कोई है? अच्छा, क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था बताओ आप, या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था बताओ? कमर चीमा, मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने, आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था? आप लोग किसी जिस मुनीर को आतंकी कह रहा हूं, इसीलिए आतंकी कह रहा हूं, पूर्व पाकिस्तानी सैनिक है आदिल रजा, इन्होंने अभी बयान दिया है और ट्विटर पे डाला है, यह बड़ा बयान है अपने आप के अंदर। अब बताइए, ओके ओके, एंड द बिग क्वेश्चन, मुनीर का अब्बा क्या करता था? अमित देवगन और पाकिस्तानी आर्मी चीफ करम चीमा पहलगाम मुद्दे पर भिड़ गए। पाकिस्तानी आतंकी मुनीर का अब्बा क्या करता था बोलो सबके सामने। करम चीमा कुछ बोल नहीं पाया। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। 140 करोड़ लोगों का हिस्सा हूं, भारत का हिस्सा हूं। मुनीर जो कहता है अपनी फौज को कि हिंदुओं, जो कहता है आप, अच्छा कौन सा जर्नल है जो धर्म के नाम पर अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करता है? दूसरा जर्नल बताओ, कोई है? अच्छा, क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था बताओ आप, या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था बताओ? कमर चीमा, मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने, आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था? नहीं है कि आप लोग किसी आर्मी चीफ के बारे में कैसे बात करनी है। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आपकी डिग्निटीज के बारे में कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक तमीजदार शख्स हूं। मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूं कि किसी मुल्क के बारे, लीडर के बारे में। एक सेकंड, कमर चीमा साहब 10 सेकंड ओके, शहजाद पूनावाला, देन आरएसएन। कमर चीमा साहब, थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिक क्वेश्चन सुन लीजिए सर, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, पूरा जवाब दीजिए। कमर चीमा सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। कमर चीमा साहब, अमीश के सुनिए ना भाई साहब, सुनिए। कमर चीमा प्लीज सुनिए। कमर चीमा, मेरा सवाल है आपसे, सुनिए। ये इमरान खान आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ऑफिशियल बयान था कि पाकिस्तानी सेना, जिसमें मुनीर भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, उन्होंने बलोचिस्तान के लोगों पे बॉम्ब गिराया। तो क्या बने वो? आपके लोगों पे जिन्होंने बॉम्ब गिराया, इमरान खान के हिसाब से, सुनिए ना सर, पूरा तो सुन लीजिए। कमर चीमा, दूसरी बात सुनिए। अब मुनीर साहब ने जो थियरी दी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बांग्लादेश के बनने के टाइम पे कहां चला गया? ये क्यों बांग्लादेश अलग हो गया? क्यों बलोचिस्तान आजादी मांग रहा है आपसे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहां चला गया? और आखिरी बात सर, 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज का क्वेश्चन है। मुनीर के अब्बा क्या करते थे? वो तो जवाब देंगे, वो सर्च करे जरा, वो क्या करते थे? पर 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं, अभी सर्च तो करी जाए, करते क्या थे और ये जनाब क्या करते थे, वो भी पता लग जाएगा। प्लीज अमीश जी 10 सेकंड और। कमर चीमा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहां पर पीटीआई के शायद वो स्पोक्स पर्सन समझ जी, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ओसामा बिन लादेन शहीद रहमतुल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर वो शहीद है तो 9/11 सही था? अगर वो शहीद है इसलिए सरकार ने आपकी पनाह दी थी? इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जो ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि कैसे वो आतंकवाद को और इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, और पहलगाम भी फिर आप ही का किया धरा है, ये प्रूव हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने बलोचिस्तान के अंदर ट्रेन को रोक के लोगों को शहीद किया, आप उनको दहशतगर्द कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर, ऐसा है कि बलोचिस्तान के लोगों पे आप ही बॉम्ब गिरा रहे हो। आपके इमरान खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी हैज बॉम्ब द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। अब आप उनको क्या मानते हो, हमें क्या पता? आप अपने लोगों को क्या मानते हो, हमें क्या पता? पर बताइए, ओसामा बिन लादेन 9/11 का सबसे बड़ा आतंकवादी, आप उसको आतंकवादी मानते हैं या पॉइंट है बात के अंदर? ये पॉइंट है इस बात के अंदर। ओके, मैं बताता हूं, सुने, मैं बताता हूं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जिन लोगों ने बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस रोक के 69 लोगों को शहीद किया, आप उन कातलों को दहशतगर्द कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा है, सुनिए, आप तो देन आरएसएन सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि आप एक सेकंड सर, कमर चीमा जी, मैं आप जवाब देता हूं। पूरी दुनिया ओसामा को आतंकवादी मानती है, आप ओसामा को शहीद मानते हैं,
तो आपकी डेफिनेशन से मैं कैसे एग्री करूं? पहले आप बताइए तो, ओसामा शहीद या ओसामा आतंकी? और अगर ओसामा शहीद था तो क्या आपकी सरकार ने पनाह दिया था? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को धोखा दिया था? हाँ या ना? पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रखा है कि ये एक्सेप्ट कर रखा है कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा आतंकिस्तान भी कह सकते हैं। इट इज अ टेरर स्टेट, इट इज अ फेल्ड टेरर स्टेट। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और ये बात वहां के अखबारों में आम है। पाकिस्तान के हालात क्या है, फाइनेंशियली हाल क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बहुत बड़ा दावा है, जनरल मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ। जनरल मुनीर ने जानबूझकर हमला कराया है, यह सीधे तौर पे कहा है। जनरल मुनीर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता है, यह कहा है। मैं जिस मुनीर को आतंकी कह रहा हूं, इसीलिए आतंकी कह रहा हूं। पूर्व पाकिस्तानी सैनिक है आदिल रजा, इन्होंने अभी बयान दिया है और ट्विटर पे डाला है। यह बड़ा बयान है अपने आप के अंदर। अब बताइए, ओके एंड द बिग क्वेश्चन, मुनीर का अब्बा क्या करता था? मैं रुक करता हूं जिस पर इतनी हाय तौबा मच गई है। आखिरकार वो हाय तौबा क्यों मची? आरएसएन सिंह, आप बहुत इतिहास को पढ़ते हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था? ऐसी फुलझड़ी क्या लग गई है सबको? नहीं, इनके रूट्स जो हैं ये जलंधर में हैं और इनके पिताजी यहाँ थे, फिर ये वहाँ पाकिस्तान गए और वहाँ एक स्कूल टीचर थे और वहाँ वो मौलवी का भी काम करते थे। फ्राइडेज़ को कुतबे पढ़ते थे, तो कुतबों में तो आपको मालूम है क्या पढ़ा जाता है। तो ये आपकी तो कुतबे पढ़ता था मुनीर का अब्बा ना? ठीक है, लेकिन नहीं, मैं उस पे नहीं, मैं थोड़ा और सीरियस पॉइंट पे। एक मिनट सर, एक मिनट। अरे माय फ्रेंड चीमा इज देयर यार। एक मिनट, नाइस टू सी यू चीमा साहब। अच्छा, एनीवे मैं कह रहा हूं कि देखिए क्या है कि ये जान लीजिए कि पाकिस्तान के नाम पर कोई जिहादी नहीं लड़ता है। वो जितने जिहादी आते हैं आपके हिंदुस्तान में या कहीं, वो सारे इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं। अभी कुछ जिहादी तंजीमें हैं जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन लोगों का ये कहना है कि तुम असली मुसलमान हो ही नहीं। वो पाकिस्तान फौज को कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। बलोच वाले कहते हैं कि तुम कौन से मुसलमान हो। तो तब उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला और ये पहली बार नहीं है। और ये बताइए, अभी आपने तो देखा ना पीओजेके में अभी हमास का लीडर आया था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। ये 5 फरवरी की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, सारे जिहादी तंजीमें थी, नारा लगाया गया, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाया गया। वो सब इस्लाम के नाम था सर, पाकिस्तान के नाम पर कोई नहीं था। ठीक है, तो ये अब इनको लगा कि अब तो ये इस्लामी कार्ड चल नहीं रहा है, तो इन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला। और जहां तक आसिम मुनीर की बात है, क्या सर, थोड़ा तो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना। ये देखो, ये मैंने ये किताब लिखी है, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। ये 1940 मैंने शुरू किया है जिन्ना के लाहौर स्पीच से, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। उसने कॉपी कर दिया और सुनने वाले भी ताली बजा रहे हैं। व्हाट इज ये इंटेलेक्ट है इस आदमी का। और इसने, आप हिंदुओं के खिलाफ आप बोल रहे मेरी तारीख अलग है, मेरी नस्लें अलग है, मैं हमारा